बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से। फैसलाबाद डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नैयर शेख ने कहा है कि मुल्क व मिल्लत की खिदमत तरक्की के लिए मसीही अवाम भी यकसा किरदार अदा कर रही है। इनकी खुशियों में शिरकत हमारा कौमी फर्ज है ताकि इस अमर का इजहार किया जा सके कि हम सब बतौर पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद हैं। उन्होंने ये बात मुख्तलिफ महकमों के मसीही मुलाजमीन में क्रिसमस ईद तकसीम और इनके हमरा DC ऑफिस में क्रिसमस केक काटने के बाद इजहार ख्याल करते हुए कही। डिप्टी कमिश्नर ने मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद देते हुए कहा कि तमाम पाकिस्तानी अपनी खुशियां मिलजुल कर मनाते हैं, जो कि बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी, इत्तेहाद और इत्तफाक और भाईचारे के वाजिया मिसाल है। उन्होंने कहा कि इकलिती बरादरी के हकूक का खुसूसी ख्याल रखा जा रहा है। इस ज़मन में समाजी और सरकारी सतह पर हर मुमकिन सहूलियात फराहम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिला इंतजामिया ने क्रिसमस की तकरीबात के हवाले से तमाम तर हिफाजती और इंतजामी अमूर को यकीनी बनाया कि 9 जिला में क्रिसमस बाजार लगाए गए ताकि मसीही अवाम भरपूर और महफूज अंदाज में अपनी खुशियां मना सके। उन्होंने कहा कि मसीही मुस्लिम इत्तेहाद मजबूत तरीके से कायम रहेगा और पाकिस्तानी कौम हर चैलेंज का मुकाबला करने के लिए चट्टान की तरह मजबूत है। मसीही मुलाजमीन ने क्रिसमस की खुशियों में शरीक होने पर डिप्टी कमिश्नर का शुक्रिया अदा किया। कामुकी में अनोखा कत्ल। घर माफी मांगने आने वाले ड्राइवर को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। हमारे नुमाइंदा मोहम्मद नवीद गुराई की रिपोर्ट के मुताबिक कामुकी माफी मांगने आने वाले ड्राइवर माफी मांगना महंगी पड़ गई, गोलियां मार के बेरहमी से कत्ल कर दिया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक बगदाद टाउन सदीक कॉलोनी के रहायशी के बच्चे चंद माह कबल रोड एक्सीडेंट में मिनी मस्ता की टक्कर के साथ जाँ बहक हो गए थे। कामुकी मिनी मस्ता के ड्राइवर सजा के बाद इन बच्चों के लवाहिकीन से माफी मांगने इनके घर पहुंचा तो घर वालों ने तैश में आकर ड्राइवर को गोलियां मारकर हलाक कर दिया। कामों की रेस्क्यू टीम और थाना सदर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कत्ल होने वाले ड्राइवर की डेड बॉडी तहवील में लेकर सिविल अस्पताल कामों की मुंतकिल कर दी। कामों की थाना सदर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए तलाश शुरू कर दी। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर से DPO नारोवाल राना ताहिर खान की सरबराही में क्रिसमस के हवाले से जिला भर के चर्च हाई के सिक्योरिटी के हवाले से फुल प्रूफ इंतजाम मसीही इबादत गाहों की हिफाजत के लिए वॉक थ्रू गेट्स और CCTV कैमरों के जरिए निगरानी की जा रही है। DPO नारोवाल ने कहा है कि नारोवाल पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों ने सिक्योरिटी के इंतजाम को मुस्बत और फुल प्रूफ बनाने के लिए तमाम तर सलाहियतों को बरोए कार ला रही है। पुलिस फोर्स अलर्ट और मुतहरिक है। मसीही बरादरी बिला खौफ और खतर अपना त्यौहार मनाएं। खबर शामिल करते हैं मंडी अहमदाबाद। मियां सरवटू की रिपोर्ट के मुताबिक नोबल ग्रामर स्कूल मंडी अहमदाबाद के ज़ेर एहतमाम नोबल स्पोर्ट्स गाला की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें नोबल ग्रामर स्कूल, डैमफ्रेज स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, अल सुल्तान पब्लिक स्कूल आबादी, रसूलपुर, एपिक्स कॉलेज और दार अरकम स्कूल अहमदाबाद कैंपस की टीमें हिस्सा ले रही हैं। नोबल स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद सर नूर अहमद और प्रिंसिपल नोबल ग्रामर स्कूल बाबर शरीफ कर रहे हैं। नूर अहमद शहर में खेलों के फरोग के लिए नुमाया किरदार अदा कर रहे हैं, जो के काबिल इस्ताइश है। खबर शामिल करते हैं सांगड़ से। रिपोर्ट अवामी प्रेस क्लब सांगड़ शहमीर कॉलोनी सांगड़ में कल रात गए मुबैना तौर पर 12 साला बच्चे इरफान यूसुफजई को अगवा करने का वाकया पेश आया। बच्चे के वालिद गुलाम रसूल यूसुफजई और मोहल्ले वासी अवामी प्रेस क्लब सांगड़ के सामने एहतजाज करते बताया कि 4 मुलजमान ने मेरे 12 साला बेटे इरफान को दुकान से अगवा करने की कोशिश की, जिसे अहले मोहल्ला ने नाकाम बनाकर मुलजमान को पकड़ लिया। बच्चे के वालिद गुलाम रसूल जई ने बताया कि मरकजी मुलजिम CIA पुलिस एहलकार अशरफ शेख अपने भाई जावेद, भतीजे मुजम्मिल और दोस्त हसनैन खासिली के हमरा असले के बलबूते पर दुकान में मौजूद मेरे बेटे को अगवा करने की कोशिश की। मेरे 12 साला बेटे इरफान जई ने मज़ाहमत और शोर शराबा शुरू कर दिया। अहले इलाका जमा हो गए, मुलजमान को पकड़ लिया। मुलजमान ने मज़ाहमत करते हुए फायरिंग शुरू कर दी, जिससे मौज़ाना तौर पर हम बच गए और मोहल्ले में दहशत फैल गई। अहले मोहल्ला इकट्ठे हो गए। बर वक्त मुलजमान के कब्जा से एक पिस्टल, गोलियां और मोटरसाइकिल बरामद किया गया। मरकजी मुलजिम CIA पुलिस एहलकार अशरफ शेख ने फोन करके अपने भाई पुलिस एहलकार शराफत शेख को बुला लिया। हज़रत ख्वाजा मोहम्मद हुसैन चिश्ती साबरी का 4 रोज़ा सालाना उर्स मुबारक अकीदत और एहतराम से मनाया गया। तफसीलात के मुताबिक जान तालिब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी के मारूफ रूहानी शख्सियत रूहानी हज़रत ख्वाजा मोहम्मद हुसैन चिश्ती साबरी रहमतुल्लाह अलैह का 4 रोज़ा सालाना उर्स मुबारक ज़ेर सदारत साहबजादा नसीर अहमद चिश्ती साबरी बमकाम दरबार आलिया चिश्तियाँ साबरी माड़ी बगियाल शरीफ रावलपिंडी में अकीदत और एहतराम से मनाया गया, जिससे मुल्क भर से मुरीदीनों अकीदतमंद हजरात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। उर्स पाक की तकरीब में खसूसी खिताब सजादा
सादा नशीन दरबार आलिया कल्याम शरीफ साईं शबान फरीद चिश्ती साबरी कल्यामी ने किया। वाजिया रहे कि हर साल की तरह इस साल भी हज़रत ख्वाजा मोहम्मद हुसैन चिश्ती साबरी का 4 रोज़ा सालाना उर्स मुबारक 22 दिसंबर से शुरू होकर 25 दिसंबर तक मनाया जाता है। साहबजादा नसीर अहमद चिश्ती साबरी ने तमाम आने वाले मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया भी अदा किया। मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं भी मांगी गई। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर भावलपुर डिवीज़न डॉक्टर एहतशाम अनवर के क्रिसमस के मौका पर ट्रिनिटी चर्च ऑफ गॉड और मार्टियर्स चर्च इस्लामी कॉलोनी में मुनाकिद तकरीबात में शिरकत। कमिश्नर भावलपुर डिवीज़न ने मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद और तहाइफ दिए। कमिश्नर भावलपुर डिवीज़न डॉक्टर एहतशाम अनवर ने मसीही बरादरी के हमरा क्रिसमस के काटा। मसीही बरादरी पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में शरीक हैं। डॉक्टर एहतशाम अनवर सुबह पंजाब के पाकिस्तान में शमूलियत मसीही बरादरी के वोट की बदौलत मुमकिन हुई। कमिश्नर डॉक्टर एहतशाम अनवर जंग के ज़माने में मसीही फौजी अफसरान और जवानों ने लाजवाल बहादुरी से वतन अजीज़ की हिफाजत की। मार्टियर्स चर्च इस्लामी कॉलोनी भावलपुर में क्रिसमस के सिलसिला में मुनाकिदा तकरीब में मार्टियर्स चर्च इस्लामी कॉलोनी भावलपुर सिमोइल फेरोज पास्टर असिस्टेंट कमिश्नर भावलपुर सिटी अदील खान बशप नईम ईसा बशप ऑफ डेजर्ट शरीक हुए। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक भावलपुर डीपीओ सैयद मोहम्मद अब्बास की ज़ेरे कमांड सख्त सिक्योरिटी में क्रिसमस के हवाले से गिरजा घरों में प्रोग्राम्स जारी। डीएसपी सदर सर्कल भावलपुर सैयद अजहर रजा गिलानी का सिक्योरिटी चेकिंग के हवाले से मुख्तलिफ चर्चेस का विजिट। डीएसपी सदर सर्कल ने सिक्योरिटी पर मुसाफिर खाना समासटा और सदर भावलपुर के इलाका में मामूर अफसरान और एहलकारों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी के हवाले से ब्रीफ किया और अलर्ट रहकर ड्यूटी सर अंजाम देने की हिदायत की। डीएसपी सैयद अजहर रजा गिलानी ने मसीही बरादरी में फूलों के तोहफे, बच्चों में मिठाइयाँ और चॉकलेट तकसीम की। इस मौका पर मुल्क की सलामती के लिए दुआएं की गई। सिक्योरिटी फ्राइज में गफलत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीएसपी सैयद अजहर रजा गिलानी, तर्जुमान पुलिस भावलपुर। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर भावलपुर ज़हीर अनवर जपा ने सेनेट डोमेंग कैथोलिक चर्च भावलपुर में मसीही बरादरी के हमरा क्रिसमस केक काटा और इन्हें इस त्यौहार की मुबारकबाद दी। इस मौके पर सेनेट डोमेंग चर्च भावलपुर के फादर यूनस शहजाद ओपी, फादर यासिर पाल ओपी, असिस्टेंट कमिश्नर भावलपुर सिटी अदील खान, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मियाँ अजहर जावेद, मीर जमाल अहमद, एहसानुल्लाह राहत, इलामा अब्दुल रज़ाक शाह, चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मलिक रियाज भी शरीक थे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि मसीही बरादरी तामीर और तरक्की में शाना बशाना खड़े हैं और हम इनकी खुशियों में शरीक हैं। फादर यूनस शहजाद ने क्रिसमस की तकरीब को सराहा और कहा कि डिप्टी कमिश्नर की मसीही मुलाजिमीन से शफकत और सरपरस्ती काबिल तहसीन है। मसीही बरादरी ने क्रिसमस की खुशियों में शिरकत और हौसला अफजाई पर डिप्टी कमिश्नर का शुक्रिया अदा किया। बादशाह मुनाकिदा तकरीब में डिप्टी कमिश्नर ने क्रिसमस के मौका पर मसीही मुलाजिमीन में क्रिसमस की खुशी के मौका पर तोहफे तकसीम किए। डिप्टी कमिश्नर ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि मसीही बरादरी के अफराद जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मसीही बरादरी की मुल्क की तरक्की खुशहाली में गिरां कदर खदमात हैं। उन्होंने कहा कि क्रिसमस की पेश नज़र हुकूमत पंजाब के हिदायत के मुताबिक मुख्तलिफ अदाराजात में तैनात मसीही स्टाफ को माह दिसंबर की पेश की तनख्वाह जारी कर दी गई है ताकि वो अपने मजहबी त्यौहार को भरपूर अंदाज में मना सकें। तकरीब में मसीही मुलाजमीन में फूल पेश किए गए और मिठाई भी तकसीम की गई। मोरखुना से महर मुर्तज़ा पटियार की रिपोर्ट के मुताबिक आलू की जड़ी बूटियां और इनका इंसदाद डॉक्टर वली मोहम्मद, असिस्टेंट डायरेक्टर प्लांट प्रोटेक्शन ननकाना साहिब, डॉक्टर सिदरातुल मुंतहा, एग्रीकल्चर ऑफिसर प्लांट प्रोटेक्शन ननकाना साहिब, तैयबा मंजूर, एग्रीकल्चर ऑफिसर शाहकोट जहांजेब सिंधु, एग्रीकल्चर ऑफिसर सांगला हिल। आलू न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में अहम फसल है। इसको एक तरह से मुकम्मल ग़िज़ा भी कहा जाता है। आलू की ज़ेरे काश्त रुकबा के लिहाज से पंजाब पाकिस्तान में पहले नंबर पे आता है। आलू की पैदावार को कम करने में जड़ी बूटियां अहम किरदार अदा करती हैं। जड़ी बूटियां किसी भी फसल की पैदावार में 10 से 12% तक नुकसान का बायस बनती हैं। आलू की फसल में चौड़े और नुकीले पत्तों वाली जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियों में 68 बाथू और चौलाई वगैरह शामिल हैं। नोकीले पत्तों वाली जड़ी बूटियों में जंगली जई, दुम्बी सिट्टी, डीला और खंबल वगैरह शामिल हैं जो पैदावार में खातिर ख्वाह कमी का बायस बनती हैं। जड़ी बूटियों की वजह से आलू के पौधे को जरूरी अनासिर जैसे पानी, खाद और धूप की कमी होती है जो नशोनुमा को रोकती है और पैदावार पर मुनफी असरार डालती है।
खबर शामिल करते हैं नौशहरा से। हमारे ब्यूरो चीफ साकिब खान की रिपोर्ट के मुताबिक CCPO सैयद इशफाक अनवर की मसीही मजहबी त्यौहार क्रिसमस के मौका पर पेशावर शहर में मसीही इबादत गाहों का दौरे के दौरान SSP ऑपरेशंस काशिफ आफ्ताब अब्बासी, SP कैंट वकास रफीक, SP ट्रैफिक मोहम्मद अरशद खान, DSP कैंट हारून जदून समेत दीगर पुलिस अफसरान भी इनके हमरा मौजूद थे। मजहबी त्यौहार क्रिसमस के हवाले से CCPO सैयद इशफाक अनवर ने सिक्योरिटी इंतजाम का तफसीली से जायजा लिया गया। मसीही इबादत गाहों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करते हुए लेडीज पुलिस वॉक थ्रू गेट्स और सनीफर डॉग्स फ्राहम की गई हैं। शहरी की तमाम मसीही इबादत गाहों की CCTV कैमरों के जरिए निगरानी भी की जा रही है। इस खुशी के मौका पर CCPO सैयद इशफाक अनवर ने क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ मजहबी त्यौहार क्रिसमस का केक भी काटा, बच्चों में तोहफे तकसीम किए। SSP ऑपरेशंस काशिफ आफ्ताब अब्बासी ने क्रिसमस सिक्योरिटी के हवाले से मीडिया से बातचीत की। खबर शामिल करते हैं कराची से, जहां कराची से हमारे स्पेशल रिपोर्टर जावेद महमूद राय की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन कुरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख ने तजिया निगार राइटर मोहम्मद खान अबड़ू से इनके रिहाइशगाह पहुंचकर इनके भाई हाजी मोहम्मद इसाक अबड़ू के इंतकाल पर ताज़ियत की और मरहूम की मगफरत और रसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी भी की। चेयरमैन कुरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख के हमरा पीपल यूथ PS 95 सदर वकार लोधी और दीगर भी मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं वजीराबाद से। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के योम पैदाइश के मौका पर वजीराबाद प्रेस क्लब के ज़ेर तमाम मुकामी ऑफिस में तकरीब का इनेकाद किया गया। सरपरस्त आला वजीराबाद प्रेस क्लब महमूद अहमद खान लोधी, सदर महर गुलाम मुस्तफ़ा, अकील अहमद खान लोधी, अदनान भट्ट, मोहम्मद नवाज मुगल, बिलाल अहमद खान लोधी, महर अली हसन, मोहम्मद यूनस भुट्टो, ओवरसीज़ पाकिस्तानी शराज भट्ट, अब्दुल्ला भट्ट, अनस भट्ट और ब्यूरो चीफ वजीराबाद ऑन न्यूज़ जमशेद शहजाद समेत दीगर ने बाबाई कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के योम पैदाइश का केक काटने की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि कायदे आज़म डे पर हम सबको अहद करना है कि कायद के फरामीन पर अमल करें और कायदे आज़म के उसूलों पर कारबंद रहेंगे। कायदे आज़म की बसीरत अफरोज क़यादत में पाकिस्तान मौर से वजूद में आया। कोई लालच खौफ कायदे आज़म को अजीम मकसद से न हटा सका। कायदे आज़म का इत्तेहाद, तंजीम और ईमान का पैगाम ही पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का ज़ामिन है। उन्होंने कहा कि आज़ादी की कदर और पाकिस्तान की हिफाजत हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है, क्योंकि कायदे आज़म का ख्वाब था कि पाकिस्तान का शुमार दुनिया के अजीम तरीन ममालिक में हो। कायदे आज़म की शख्सियत और किरदार हमारे लिए मशले राह है। कायदे आज़म की मेहनत से हमें एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क मिला और एक इस्लामी रियासत मौर से वजूद में आई और हम आज़ादी के सांस ले रहे हैं। बाबाई कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के फरामीन पर पूरी कौम अमल पैरा हो जाए तो पाकिस्तानी कौम दुनिया की तरक्की याफ्ता कौम बल्कि नाकाबिल तस्खीर कौम बन जाएगी। कायदे आज़म ने असूलों की पुख्तगी, सच्चाई, दयानतदारी की बिना पर अवाम को एक कौम बनाया। खबर शामिल करते हैं हमारे एंकर पर्सन आजम कंडियारा की रिपोर्ट के मुताबिक साबिका MP मियां फिदा हुसैन कालूका वट्टू आज अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए बहुत बड़े काफिले के साथ असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस मेंशनाबाद में पहुंचे। इसके बाद इनके क्या ख्यालात थे और मजीद जानते हैं एंकर पर्सन आजम कंडियारा से, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी आजम कंडियारा, क्या ख्यालात थे? आखिर क्योंकि टीम जो है ना वो तहसील में मौजूद है और आज जो मियां फिदा हुसैन कालूका वट्टू ग्रुप जो है ना वो आज अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने आए। उनके इस सिलसिले में क्या कहने हैं जी तहसील में के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साबिक़ा रवायात के मुताबिक हमेशा यहाँ की आवाम ने मेरा साथ दिया है, मियां खादिम हुसैन वट्टू ग्रुप का साथ दिया है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का साथ दिया है और इंशाअल्लाह ताला हमारी कामयाबी से पहले भी तरक्की हुई और मज़ीद तरक्की की जो है वो राहें खुलेंगी। तो इसके लिए हम इखलास के साथ अपने इलाके की खिदमत के लिए हमेशा हाजिर रहे हैं और हाजिर रहेंगे। खबर शामिल करते हैं हमारे एंकर पर्सन आजम कंडियारा की रिपोर्ट के मुताबिक साबिका MN मियां अब्दुल गफ्फार कालूका वट्टू आज अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए बहुत बड़े काफिले के साथ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस बहावलनगर में पहुंचे। इसके बाद इनके क्या ख्यालात थे और मजीद जानते हैं एंकर पर्सन आजम कंडियारा से, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी आजम कंडियारा, क्या ख्यालात? जैसा कि पूरे मुल्क की तरह जो आज जो है ना MP MNs के जो कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए MNA मियां अब्दुल गफ्फार कालूका वट्टू जो डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर में ऑफिस में आए हुए हैं और उनके क्या ख्यालात हैं उनके मुतल्लिक? अस्सलाम वालेकुम जी। वास्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कि आज जो 160 हल्के से मैं अपने दोस्तों के पूरी आवाम की हल्की भरपूर हमायत के साथ आज कागजात जमा करवाने आया हूँ। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक ताला इस हल्के को भी कामयाबी देगा और इस मुल्क को भी तरक्की के राह पर गामजन करेगा और इंशाअल्लाह हम पूरी उम्मीद हूँ कि हम इंशाअल्लाह हमें कामयाबी मिलेगी। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, ये जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से आप लड़ेंगे या कि? इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग की तरफ से। अच्छा, आपके साथ बड़ी यंग जो है ना यंग
लड़के जो हैं वो आपकी बड़ा इस्तेमाल भरपूर जो आज बल्कि मिर्ज़े की से लेके भावल नगर तक किया, तो उनके लिए क्या ज़रा आप भी यंग हैं तो इंशाल्लाह सारे नौजवान हमेशा से मोहब्बत रखते हैं और सारे बुज़ुर्ग भी मेहरबानी करते हैं, वो भी शफ़क़त रखते हैं और इंशाल्लाह उनको जो है ना वो उनकी जो उम्मीदों पर इंशाल्लाह पूरा पूरा उतरने की कोशिश करूँगा। बहुत शुक्रिया। जैसा कि सबका एमएनए मियां अब्दुल फारूक कालूका भट्टू का ये कहना था कि भी जैसे कि पहले हम नौजवानों और बूढ़ों की उम्मीदों पे हम पूरा उतरे हैं, इंशाल्लाह भी इसी दफ़ा भी ऐसे ही उनकी पूरी उम्मीदें जो है वो रंग लाएंगी। जी न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।